नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र यानी प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पिछले क्रम में ही जायसी पद्मावत से नागमती संदेश खंड जिसमें हमने कुछ पदों की व्याख्या कर ली थी, उसी में उनसे आगे यानी उनके 12 मासा के अंतिम जो खंड है उसका अंतिम पद है उसकी व्याख्या करेंगे। तो उससे पहले इस सब के प्रसंग और संदर्भ के बारे में हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने से पूर्व उन पंक्तियों का वाचन भी कर लेते हैं। रोई गंवाए 12 मासा। 12 मासा नागमती का जो वियोग वर्णन है वह हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। मर्म, भाव, कलात्मकता, कौशल सभी दृष्टि से 12 मासा की तुलना का कहीं भी कोई विरह वर्णन हमें हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिलता, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने भी इसके बारे में कहा है कि यह हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। तो किन कारणों से है? क्योंकि नागमती रत्नसेन की प्रतीक्षा करते करते किस प्रकार से अपनी व्यथा को सहन करते हुए प्राकृतिक सारे उपादानों से कष्ट की अनुभूति करते हुए उसके वियोग में एक एक माह प्रतीक्षा में व्यतीत कर देती है और अंत में जब 11 मास व्यतीत हो जाते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं और 12 मास माने गए हैं, तो 1 वर्ष तक उसी प्रतीक्षा में नागमती रहती है और अंतिम मास में जहाँ उसकी व्यथा भी अपने चरम पर है, उसकी सहन शक्ति भी अब उससे एक तरह से जवाब देने लगी है, तो उसकी व्यथा कितनी अधिक मर्म से परिपूर्ण हो गई है उसका वर्णन हम यहाँ इन पंक्तियों में देखेंगे। रोई गंवाए 12 मासा। गंवाना शब्द दिया है क्योंकि भारतीय स्त्री जो नागमती है वो पति के विरह में, उसके वियोग में एक एक दिन किस प्रकार से उसने जीवन व्यतीत किया है या कैसे उसने जीवन काटा है, उसके कष्टों का अनुमान लगाना आसान नहीं है। रो रो कर मानो उसने इन 12 महीने का जो समय था वो पति से वियुक्त रह करके मानो जीवन का गंवा दिया यानी नष्ट कर दिया। सहस सहस दुख एक एक सांसा। और जब हम अपने भाव की, कष्ट की, अनुभूति की अतिशयता व्यक्त करना चाहते हैं तो वहाँ हम एक शब्द की बार बार आवृत्ति करते हैं। तो यहाँ यह सौंदर्य भी देख सकते हैं जो जिसको कि हम स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि जब हम बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अपने हृदय के भावों का उद्गार करते हैं तो हम एक शब्द पर अधिक जोर देते हैं, उसको पुनरावृत्ति करते हैं। तो पढ़ते हैं, रोई गंवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। तिल तिल बरिक बरिक परी जाई, पहर पहर जुग जुग न सहराई। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सुनारी। सांझ भये झुरी झुरी पथेरा, कौन सो धरी करे प्यू फेरा। कौन सो घरी करे प्यू फेरा। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मास रही नहीं देहा। रकत ने रहा बिरह तन गरा, रति रति हुई नैनन ढरा। पाए लागी जोरे धनी हाथा, जारा नेह जुड़ावहु नाथा। बरस दिवस धनी रोए के, हारी परिचित झांकी। मानुष घर घर बूझी के, बूझे निसरी, यहाँ निरी नहीं है, निसरी पाँखी। तो अब हम नागमती के दुख और उसके हृदय की पीड़ा का इन पंक्तियों में देखते हैं कि किस प्रकार से जायसी ने चित्रण किया है।
रत्नसेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, वो उनको चित्तौड़ छोड़कर गए हुए गिनते गिनते लगभग 12 महीने व्यतीत हो चले हैं। और नागमती जो स्वकीय नायिका है, स्वकीय नायिका यानी अपने वो रत्नसेन की पत्नी है, और उनकी चिंता कर करके उनके विरह में एक एक दिन उनकी प्रतीक्षा में व्यतीत करके उसने यह विरह का समय जो बहुत लंबा प्रतीत हो रहा है, कैसे तड़प तड़प कर उसने एक एक महीना अत्यंत कष्ट और संताप के साथ व्यतीत किया, यह केवल नागमती ही जानती है। तो नागमती कह रही है कि मैंने इस वर्ष में 12 महीने तक एक एक दिन दुख को सहन किया। और उन दुखों का वर्णन करते हुए वे कहती है कि नागमती प्रिय के विरह में वर्ष के 12 महीने मैंने रो रो करके काट दिए हैं। उसकी एक एक सांस में, वो कहती है कि मेरी एक एक सांस में मानो हजार हजार दुखों की व्यथा भरी कहानी रहती थी। मैं अपनी सखियों से अपने प्रिय के साथ व्यतीत किए गए समय का वर्णन करती थी और उन्हीं की मधुर स्मृतियों में उस विरह के कष्टकारी दिन को किसी तरह से व्यतीत कर रही थी। उसका एक तिल भर का समय, एक एक क्षण मानो एक एक वर्ष के समान लंबा व्यतीत हो रहा था। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हमारा दुख का समय हमसे काटे नहीं कटता, बहुत लंबा प्रतीत होता है, और सुख का समय ऐसा लगता है मानो वह पंख लगाकर निकल गया हो। तो नागमती कहती है कि एक एक प्रहर दिन में, जैसे 4 प्रहर माने गए हैं, एक एक प्रहर का जो समय था वह एक एक युग के समान लंबा प्रतीत होता था और बहुत ही कष्ट के साथ वह समय मैं व्यतीत करती थी। परंतु कृष्ण के समान स्वरूप वाले उनके पति उनकी विरह की पीड़ा को ना समझते हुए उनका लौटकर आना होता ही नहीं था। रोज नागमती ये प्रतीक्षा करती थी कि संभवतः आज मेरे पति लौट कर आएंगे। उस मार्ग को निहारती रहती थी, लेकिन वो तो जा कर के नागमती को मानो भुला ही बैठे थे और वो लौट कर आने का नाम नहीं लेते थे। तो नागमती कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के समान मेरे प्रिय यदि लौट आते तो मैं फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मान लेती कि मृत्यु से पूर्व मैंने अपने पति को प्राप्त कर लिया है। सो नहीं आवे रूप मुरारी, और उन्हें कृष्ण के समान सौंदर्य से युक्त भी कहा है, और जासो पाव सुहाग सुनारी। यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उसके जो पति हैं रत्नसेन हैं, वो स्वर्णकार जैसे सोने को अधिक चमकाने के लिए सुहागे का प्रयोग करता है। यहाँ सुहाग शब्द में सौभाग्य भी है और सुहागा, और सुनारी मने वह सुंदरी स्त्री, और जो स्वर्णकार है जो सुहागे का प्रयोग करके सोने को और भी अधिक पवित्र बनाता है। तो जब तक उसे वो नहीं मिल जाता तब तक उसका सौभाग्य उदित नहीं होता। सांझ भये झुरी झुरी पथ हेरा, पूरा दिन एकटक उसी मार्ग को देखते देखते नागमती कृश हो गई है, दुबली हो गई है। ना उसे खाने की सुध है, ना अन्य सुख साधन की सुध है। वह देखते देखते मानो कंपायमान हो जाती है। उस मार्ग को देखकर उसे झुरझुरी आने लगती है। कौन सो घड़ी करे प्यो फेरा, और एक पल के लिए भी न पलके झपकाती है, ना उधर से अपनी दृष्टि फेरती है। उसे लगता है न जाने वह कौन सी घड़ी होगी, ऐसा न हो कि मैं पलक झपक रही हूँ और मेरे पति मेरी आँखों से ओझल हो जाएं। इस संशय में वह अपलक उसी मार्ग को देखती रहती है। दही कोयला भई कंत सनेहा, अपने प्रिय के प्रेम में एक एक दिन उनके बिना व्यतीत करते हुए उस
असह्य दुख को सहन करते हुए उसका शरीर मानो विरह की अग्नि में जल जल के कोयले के समान काला पड़ गया है। तोला मांस रहा नहीं देहा, और उसके शरीर पर ऐसा लगता है जैसे हड्डियों के ऊपर बस खाल ही चिपटी रह गई है, उसमें कहीं मांस, स्थूलता या ऊपर से कहीं भी उसमें एक स्वस्थ स्त्री के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। एक तोला मांस भी मानो उसके शरीर पर शेष नहीं रहा है। रक्त ने रहा विरह तन गरा, और ना ही उसके शरीर में रक्त की लालिमा या स्वास्थ्य की रंगत दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे सारा रक्त अंदर का सूख गया है और विरह के कारण उसका सारा शरीर गल गया हो, या उसके शरीर से वह रक्त बूंद बूंद करके समाप्त हो गया हो। रति रति होई नैनन डरा, कवि कल्पना करते हैं कि मानो उसका वह रक्त ही था जो उसके नेत्रों से एक एक बूंद बन के गिरा था। यहाँ रति रति यानी एक एक बूंद, और रत्ती एक तरह का एक छोटी सी जो है दाना भी होता है जो एक किसी वृक्ष पर लगता है, जो लाल रंग का होता है और उसमें छोटा सा काला निशान होता है। तो उसकी आंखें भी ऐसी लगती थी जैसे रत्ती के समान हो। बहुत अधिक प्रेम, पति के प्रेम में व्याकुल होने के कारण उसके नेत्र ऐसे लगते थे जैसे लाल रंग की रत्ती हो, और उसमें काला जो बीच में बिंदु है आँख का पुतली, वो काले रंग की रत्ती के समान दिखती थी। और वह भी नैनों से, उसके नेत्रों से मानो ढुलक ढुलक करके सारा रक्त उसके शरीर का समाप्त हो गया था। पाए लागी जोरे धनी हाथा, और नागमती इतनी अधिक विक्षिप्त हो गई थी उनके प्रेम में, उनके विरह में दुख झेलते झेलते उसे ये भी नहीं पता था कि किसके हाथ जोड़ने हैं, किसके पांव पड़ने हैं। व्याकुल होकर उसे लगता था किसी बड़ी स्त्री के पांव पड़ जाऊंगी तो वह आशीर्वाद स्वरूप मुझे मेरे पति से मिलाने का आशीर्वाद दे देगी, या वो सबके हाथ जोड़ जोड़ करके विनय करती थी कि किसी प्रकार से मुझे मेरे प्रिय से मिला दो। जारा नेह जुड़ावहु ना था, और वो कहती थी कि किसी तरह से मेरे प्रिय आ जाएं तो मैं अपने खोए हुए उस प्रेम को वापस से प्राप्त कर लूं। तुमने मुझे अपने स्नेह में जलाया है अब तक, वह उस जलते हुए शरीर को हे प्रिय तुम आओगे तो तुम्हारे प्रेम रूपी जल से उस आग को जारा नेह जुड़ावहु नाथा, हे नाथ मैं उसकी जलन को शांत कर लूँगी। बरस दिवस धनी रोए के, हारी परिचित झांकी मानुष घर घर बूझी के। यहाँ पे थोड़ी अशुद्ध लिखा हुआ है, बूझी नहीं है बूझी है। तो नागमती कहती है कि साल के एक एक दिन उस धन्या यानी उस स्त्री ने रो रो करके व्यतीत किया जाए, इसे बताते हैं नागमती के बारे में। लेकिन सहने की, सब्र की, प्रतीक्षा की एक सीमा होती है। जब उसे पूरी तरह निराशा हो गई तब वह मानो हारने लगी। हारी परिचित झांकी, और उसका जो चित्त है वो झुंझलाने लगा, और उसका चित्त भी उसको लानते भेजने लगा कि कब तक तू इस तरह से प्रतीक्षा करेगी, तेरे पति ने तुझे अपने हृदय से भुला दिया है। मानुष घर घर बूझी के, और उनकी प्रेम में, उनकी प्रतीक्षा में मानो विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त, उन्मत्त अवस्था को प्राप्त जो विरह की दशाएं हैं उनमें एक विक्षिप्त और उन्मत्त अवस्था होती है। तो उसमें आ जाने के बाद जिसमें वह अपनी चेतना, सुध बुध सब कुछ मानो उसने भुला दी है, तो वह घर घर जा कर के ये पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुमने मेरे प्रिय को, मेरे पति को देखा है, क्या तुम्हें उनका पता है कि वो कहाँ पर हैं। और एक एक घर में एक एक व्यक्ति से पूछने के बाद फिर वह मानो उसका पागलपन या पति के लिए उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि वो
वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों से भी जा जा करके पूछती है कि क्या तुम मेरे प्रिय के बारे में जानते हो, या ये कुछ इस तरह के विश्वास और आस्थाएं भी हैं कि जैसे कौवा बोल जाता है तो हम ये अनुमान या आशा लगाते हैं कि हमारा प्रिय लौट कर आ जाएगा, जो स्वजन हैं वो लौट कर आ जाएंगे। तो वो तरह तरह के पक्षियों से भी जाकर अपने पति के बारे में पूछती है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में नागमती की व्याकुल विरह दशा का, उसकी हृदय के मर्म और पीड़ा का बहुत ही सहज स्वाभाविक वर्णन किया गया है। यद्यपि जायसी पर ये इस तरह का टिप्पणी की जाती है कि उनका चित्रण ऊहात्मक है। ऊहात्मक यानी अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है, इतना कि जिस पर विश्वास न किया जा सके। अतिशयोक्ति तो साहित्य के अलंकार की श्रेणी में आता है, लेकिन ऊहात्मक है। तो ऊहात्मक भले ही हो, अतिशयोक्ति अलंकार भले ही हो, लेकिन ये नागमती के रत्नसेन के प्रति प्रेम की अगाध विश्वास और उसके प्रति जो प्रेम है उसकी गहराई संवेदना का परिचायक हम कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ नागमती विक्षिप्त अवस्था में है, तो जायसी ने उसके अनुरूप ही उसकी मानसिक स्थिति का चित्रण करने के लिए शब्दों की आवृत्ति पर, पुनरावृत्ति पर जोर दिया है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश तो आप देखिए हर पंक्ति में हर दूसरा तीसरा शब्द की आवृत्ति है। सहस सहस, तिल तिल, बरिक बरिक, पहर पहर, जुग जुग, सारे में ही इस तरह झुरी झुरी शब्दों का प्रयोग। रत्ती रत्ती, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश की तो मान लो झड़ी ही लगी हुई है। और सोनही रूप सुहाग सुनारी में श्लेष अलंकार है। सोनही माने स्वर्ण, एक तो स्वर्ण है, और सोनही माने स्वर्ण के समान दे दीप्यमान, जो उसका स्वर्णिम रूप है। सुहाग सौभाग्य है और सुहागा है, और सुनारी में भी स्वर्णकार या जो सुंदर नारी है। इस तरह से यहाँ श्लेष अलंकार दृष्टव्य है। और संपूर्ण पद में, संपूर्ण पंक्तियों में विरह का वर्णन है, और अंतिम मास यानी 12 मास और 6 ऋतुओं का वर्णन जायसी ने नागमती के विरह का चित्रण करने के लिए किया है। तो यहाँ एक तरह से विरह में उद्दीपन विभाव के अंतर्गत उनका ये सारा विरह वर्णन आया है। भाषा की दृष्टि से हम जानते ही हैं जायसी की भाषा अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, और उनके वियोग श्रृंगार है यहाँ पर, और माधुर्य गुण हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमने नागमती की विरह अवस्था के चरम अवस्था या चरम उत्कर्ष को यहाँ पर हम विरह की उनकी देख सकते हैं। तो आज के लिए व्याख्या में हम इतना ही। आगे के लिए इसके अगले खंड की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।